कुआं के पास आएगा। जिस प्रकार आप कोर्ट केस करते हो, पहले आप क्या करते हो, फाइल लगाते हो। जिस प्रकार अर्जी लग गई, अर्जी लगने के बाद तुम दरबार में बैठते हो, हर बार पेशी में जाते हो, वहां बैठते हो, उसके बाद तुम्हारी फाइल निकलती है, जज साहब सुनते हैं। ठीक इसी प्रकार जो तुम नारियल बांधते हो, अब पेशी करते रहो, किसी ना किसी बार हनुमान जी के चरणों में भनक पड़ेगी, वो तुम्हारी नारियल देखेंगे। नारियल देखने के बाद फिर दरबार में तुम्हारा पर्चा बनेगा। जब वकील साहब फाइल देखने के बाद फिर तुमको फैसला सुनाएंगे, दोनों पक्षों को देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। पर्चा बनने के बाद फिर तुम पेशी चालू करोगे। अगर तुम सत्य की कृपा होगी और अगर तुम सच्चे मन से पेशी करोगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। अगर पेशी नहीं करोगे तो तुम्हारी फाइल रद्द हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। खारिज होने के बाद कोर्ट में खारिज हुई, उसके बाद फिर तुम हाई कोर्ट जाते हो। ठीक इसी प्रकार पर्चा बना, तुम पेशी नहीं किए, पर्चा रद्द हो गया, फिर नारियल बांधे, फिर तुम्हारा पर्चा बना। और जब पर्चा बना तो फिर तो तुमको भी पता चल जाता कि अब लास्ट है। हाई कोर्ट की अर्जी लास्ट रहती, या तो तुम्हारे हाथ में आ जाती है या तो चली जाती है। तो फिर तुम मेहनत करोगे, वकील से मिलोगे, कहोगे भैया पैसा ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन अपने बजरंगबली कितने सरल है कि हाई कोर्ट में अर्जी जाने के बाद भी, लेकिन आज तक हनुमान जी जो है राम जी के पास अर्जी नहीं पहुंचाई। हनुमान जी इतने सरल है, लेकिन आजकल के जज जो होते हैं हाई कोर्ट में अर्जी पहुंच ही जाती है। राम नाम की इतनी शक्ति है कि हाई कोर्ट में अर्जी पहुंच ही नहीं पाती है, कोर्ट में ही तुम्हारा समाधान हो जाता है। आप आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। पहली अर्जी, दूसरी अर्जी वो बैठे हुए हैं, टोपी लगाए हुए बालक। आ जाओ। हाँ, टोपी लगाए। हाँ जी, आ जाओ जल्दी आओ। बोलो सीताराम। तीसरी अर्जी, वो जो बैठा हुआ है एक सबसे पीछे बालक बैठा, गले में लाल रंग की तौलिया डाल करके बैठा, वो आ जाए। जय सीताराम। बोले सिद्धेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव महाराज की, जय जय सीताराम। महाराज जी मिसेज भी साथ में है। हाँ, बुला लो ना, उनको बुला लो। नहीं ये आ गया ना, ये, हाँ ये आ गया। बुला लो जो भी आपके साथ में हो। नासें रोग हरें सब पीरा, रंतर हनुमत बलबीरा। राम। ये सन्यासी बाबा प्रेरणा ऐप चालू कर दो पूरी। हम अर्जी लिख लें, जब तक सीताराम का जयकारा वैकारा बुलाओ, अपना परिचय बता दो, बचन का। ये तुम्हारा पर्चा हम लिख दिए हैं, हम जब तक हम दूसरी की अर्जी लिख रहे हैं, जब तक मैं सतना जिला रामपुर बेगलान से एक गांव कृष्णगढ़ है और त्योंधरी गांव का मैं निवासी हूं। वर्तमान में मैं कृष्णगढ़ में रह रहा हूं। कल मैं रात में मैं गुरुजी की यूट्यूब में बहुत कुछ देख रहा था। आज 10-15 दिन से मैं सोच रहा था किसी दिन मैं सिद्धेश्वर धाम जाऊंगा, लेकिन समय नहीं लग पाया। कल रात में मैं सो रहा था तो हमको रात में ऐसा लगा कि हमारे पास कोई बंदर आया है, तो हमारी नींद खुल गई। सुबह हमने इनसे बताया कि आज मैं रात को बंदर का सपना देखा है, तो आज सिद्धेश्वर धाम हम जाएंगे। तो हम सुबह नहाए और धोए सीधे सिद्धेश्वर धाम चले आए। बीच में एक माता जी की मंदिर पड़ी थी, मैं वहां दर्शन किया और बोला, हे माँ, आज हमारा पर्चा सिद्धेश्वर धाम में लग जाए माँ, और बालाजी सरकार से निवेदन है कि जो हमारे ऊपर संकट है तो सब टल जाए। और मैं जीवन में आज तक 15 साल से बजरंगबली की सेवा के अलावा मैं अपने जीवन में किसी भगवान को नहीं माना, चाहे गाड़ी में घोड़ा में, हमारे सब में वही लिखा है कि बजरंगबली की कृपा से, और जो कुछ हो रहा है तो सब हमारे यहाँ बजरंगबली की कृपा से हो रहा है। बोलिए बजरंगबली की, बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की, गुरुदेव महाराज की, सन्यासी बाबा की, जय सीताराम। आप
आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं? किसी को नहीं महाराज। हमसे तो नहीं बताए? नहीं महाराज जी। झूठ मत बोलो। बिल्कुल पहली बार महाराज जी मैं आया हूँ आज। अच्छा, पक्का हमसे नहीं बताए? कभी नहीं महाराज जी, पहली बार आपसे मैं मिल रहा हूँ महाराज जी। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छी बात है। हमसे कोई बताना भी नहीं, तुम सब कोई भी व्यक्ति हो, हमसे कभी मत बताना समस्या। बालाजी से आप बता देना। हनुमान जी अपने स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, इतने कृपा पात्र हैं, जो हमको पहले ही प्रेरणा दे देते हैं। एक सज्जन अभी हमसे पूछ रहे थे, बोले गुरुजी आपको पता कैसे चल जाता है और आपको मालूम कैसे पड़ जाता है? हमने कहा कि एक बात बताओ, जब बालक छोटा रहता है अथवा बालिका जब छोटी रहती तो माँ को कैसे पता चल जाता है कि ये रोने वाला है, और जब रोता है तो उसको माँ को तो पता ही है कि कैसे चुप कराना होता है। बताओ तो हनुमान जी कब प्रेरणा दे दें, कब वो आदेश दे दें, उनका कोई पता नहीं है। 20 वर्ष हनुमान जी की कृपा है, 24 घंटा उनकी महिमा है और राम नाम की भक्ति मन में चलती रहती है। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलिए अर्जी स्वीकार होने वालों की जय। क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में? महाराज जी हमारे 2 बालक है, एक बालिका है। हाँ जी, हाँ जी। बालक हमारे जॉब कर रहे हैं, क्या उनको सरकारी जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी। दूसरी चीज महाराज जी, मैं राजनीति में रुचि लिया हूँ, अगले बार चुनाव लड़ा था तो हार गया, क्या मैं राजनीति करूँ या मैं किसी धंधे में लग जाऊँ? तीसरी बात महाराज जी, मैं एक किसान हूँ, काम धंधा तो बहुत करता हूँ, किसानी में फ़ायदा भी होता नुकसान भी, लेकिन कर्जा हमेशा बना